अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी चौथे ठाणे की चर्चा कल आपके समक्ष प्रारंभ की थी। आगे चौथे ही ठाणे में कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि उपसर्ग 4 प्रकार के कहे गए हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के कहे गए हैं। उपसर्ग यानी कि साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक को जो कष्ट बाहर से उपसर्ग के रूप में प्राप्त हों, उन उपसर्गों को सहन करना, बर्दाश्त करना, ये साधु जीवन का हिस्सा है। लेकिन उपसर्ग भी 4 प्रकार के होते हैं, और वो उपसर्ग 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? दिव्य उपसर्ग, मानुष उपसर्ग, तिर्यक उपसर्ग और आत्म संचेतनीय उपसर्ग। ये 4 प्रकार के उपसर्ग अक्सर साधक के जीवन में आते हैं। दिव्य उपसर्ग उसे कहते हैं जो उपसर्ग किसी देवी देवता के द्वारा प्रदान किया जाए, देवी देवता के द्वारा पीड़ित परेशान किया जाए, ये दिव्य उपसर्ग कहलाता है। जैसे भगवान महावीर के साधना काल में संगम देव ने आकर के भगवान महावीर को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान किए, तो ऐसे साधना के मार्ग पर जो देवी देवताओं के द्वारा उपसर्ग आता है, कष्ट आता है, उसे दिव्य उपसर्ग कहा गया है। आप पुराने संतों के जीवन चरित्र और उनकी घटनाएं पढ़ते हैं तो ऐसा आप कई बार पढ़ते सुनते हैं कि वे साधु थे, विहार करते फला जगह पर गए और अज्ञात स्थान था, किसी की आज्ञा लेकर ठहर गए, मालूम नहीं था, वहाँ यक्ष का वास था, यक्ष आया, उसने बड़ा कष्ट दिया, पीड़ा दी। ऐसी बहुत घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं। तो जो देवी देवताओं के द्वारा कष्ट आते हैं, उपसर्ग आते हैं, उसका नाम है दिव्य उपसर्ग। दूसरे प्रकार का उपसर्ग बतलाया मानुष उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा दिया जाने वाला उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। अक्सर ये मनुष्यों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट साधना के मार्ग पर अक्सर आते रहते हैं। भगवान महावीर के जीवन में गवाला आता है, भगवान महावीर को कष्ट देता है, परेशान करता है, पीड़ित करता है, और भगवान उसको शांति समता के द्वारा सहन कर जाते हैं। ऐसे सैकड़ों साधुओं के जीवन में अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा कई प्रकार की पीड़ाएं देने का, कष्ट देने का, उपसर्ग देने के प्रसंग आते हैं, और साधना के मार्ग का साधक उन कष्टों को, उपसर्गों को शांति समता सहजता के साथ स्वीकार करता रहा है। तीसरे प्रकार का उपसर्ग कहा है तिर्यक उपसर्ग। तिर्यक उपसर्ग का मतलब है पशु पक्षी जीव जंतुओं के द्वारा जो उपसर्ग आता है, कष्ट आता है, उसको शांति से स्वीकार करना। सांप आ गया, जंगली जानवर आ गया, किसी ने आके कष्ट दे दिया, शरीर को आघात कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो ऐसे तिर्यंच गति के द्वारा, तिर्यक के द्वारा जो कष्ट आता है, वो तीसरे प्रकार का उपसर्ग है। भगवान महावीर के जीवन में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, चंड कौशिक सर्प आता है, भगवान के चरणों में डंक मारता है, और बाकी तो घटना खैर लंबी चौड़ी है कि किस प्रकार से खून के स्थान पर सफेद पदार्थ निकलता है, आदि आदि। तो भगवान को सर्प ने डसा, ये तिर्यंच गति का उपसर्ग था। ऐसे उपसर्ग और भी बड़े त्यागी महापुरुषों के जीवन में
अक्सर आते रहते हैं। और चौथे प्रकार का उपसर्ग बतलाया है आत्म संचेतनीय उपसर्ग। आत्म संचेतनीय उपसर्ग का मतलब है जो उपसर्ग साधक स्वयं ले, उस उपसर्ग को साधक स्वयं आमंत्रित करे, उस उपसर्ग के नजदीक साधक खुद जाए, इसे कहते हैं आत्म संचेतनीय उपसर्ग। अब जैसे भगवान महावीर आर्य क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, धीरे धीरे भगवान महावीर की महिमा फैली, लोगों को धीरे धीरे ये भी मालूम पड़ेगा कि पहले ये साधु बनने से पहले किस राज्य के राजकुमार थे, आदि आदि बहुत सारी चीजों का परिचय और कष्ट आने थोड़े कम हो गए। भगवान अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, कष्टों की प्राप्ति के लिए स्वयं विहार करके अनार्य प्रदेश में जाते हैं। वर्तमान का बंगाल प्रदेश, उधर भगवान जाते हैं और वहां के अनार्य लोग भगवान को कष्ट देते हैं, पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट देते, लेकिन वह भगवान महावीर थे। शांति समता के साथ उन कष्टों को स्वीकार करा। एक साधु है, छाया में बैठ सकता था, लेकिन वो आतापना लेने के लिए, कष्ट लेने के लिए स्वयं धूप में गया है और शिला के ऊपर आराम से बैठ के आतापना ले रहा है। कड़कती सर्दी पड़ रही है, रात के 2 बजे ऊपर की चद्दर वगैरह सब कपड़े उतार दिए और ठंड को बर्दाश्त कर रहा है। तो आत्म संचेतनीय उपसर्ग वो है जिस उपसर्ग को साधक स्वयं लेने के लिए तत्पर है, कष्ट लेने के लिए इसके नजदीक जाता है, तो ये चौथे प्रकार का उपसर्ग कहलाता है। अगले सूत्र में कहा है कि संघ जो है 4 प्रकार का कहा गया है। संघ जो है वो 4 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? श्रमण संघ, श्रमणी संघ, श्रावक संघ और श्राविका संघ। इन चारों को मिलाकर के हम एक नाम देते चतुर्विध संघ। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों को मिलाकर के एक संघ बनता है जिसको हम कहते हैं तीर्थ का निर्माण। चारों तीर्थ एकत्रित हैं, संगठित हैं, व्यवस्थित हैं। 2 शब्द हैं, गौर करें तो बड़े गहरे हैं, संगठित और व्यवस्थित। जो संघ संगठित और व्यवस्थित होते हैं उनका महिमा गान बढ़ता है। वो संघ दीर्घ जीवी होते हैं, लंबे काल तक टिके रहते हैं, सारी दुनिया उनकी ताकत के आगे नतमस्तक होती है। और जो संघ जो है लचर पचर होते हैं, खंडित होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं रहती, उनकी कद्र नहीं होती। संघ की शक्ति संगठन में है कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ जो है बलशाली हो, सक्षम हो। बलशाली का मतलब पहलवानी से नहीं है, बलशाली का मतलब है ज्ञान हो, ध्यान हो, संगठन हो, प्रेम हो, आध्यात्मिकता हो, कल्याण के मार्ग पर बढ़ने वाले हो, उसको कहते हैं असलियत में संघ। ऐसा चतुर्विध संघ जो है बलशाली बने, जिस संघ संगठन के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका लालची हो, स्वार्थी हो, मतलबी हो, अहंकारी हो, तो वो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता। संगठन की मजबूती के लिए स्वार्थों की होली जलाई जाती है, स्वार्थों का त्याग किया जाता है, तब जाकर के संगठन मजबूत होते हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रसंग के अनुसार, विचारधारा के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, लेकिन संगठन के हिसाब से मैं कह रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक उदाहरण है जहां चुनाव नहीं होते, सिलेक्शन होता है, और वो भी योग्यता के आधार पर। आप यदि नीचे की इकाई से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और संघ संगठन के लिए काम करते हैं, आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, आप समर्पित व्यक्ति हैं, तो धीरे धीरे आपको योग्यता के आधार पर एक छोटी इकाई से बड़ी, बड़ी से और बड़ी, बड़ी से और बड़ी, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलती है। आज का दुर्भाग्य है राजनीति के अंदर,
पैराशूट के द्वारा जो है उम्मीदवार उतारे जाते हैं, लोगों को संगठन में लाया जाता है। अरे दरी बिछाई नहीं, कुर्सियां लगाई नहीं, झाड़ू मारी नहीं, आप सीधे नेता बन गए। जिस राजनीतिक दल में सीधे नेता बनते हैं वो राजनीतिक दल पारे की तरह बिखरते रहते हैं। उनके नेता 20-20, 25-25 करोड़ में बिकते रहते हैं। ये दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का। तो यहाँ बात चल रही संघ की, वो भी धार्मिक संघ की। धार्मिक संघ में 4 पाए हैं, 4 पिलर हैं, 4 इकाइयां हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी अपने आप को सक्षम कैसे बनाए, अपने आप को अधिकतम ज्ञान से संपन्न बनाए, यथाशक्ति त्याग तपस्या को अपने जीवन के अंदर स्थान दे, त्याग की वृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करे, अपने संघ के प्रति, संघ के उच्च पदाधिकारियों के प्रति समर्पण का भाव रखे। योग्यता होगी तो जिम्मेदारियां समय आने पर मिल जाएंगी। योग्यता नहीं है तो आप जबरदस्ती हाथ पांव मार रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। ऐसा किसी भी संघ में साधु साध्वी को ऐसे तुच्छ प्रियतन नहीं करने चाहिए। बाकी के 2 अंग हैं, श्रावक और श्राविका। ये भी बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अब चतुर्विध संघ में मान लो साधु साध्वी कहें अरे गृहस्थी हैं, फालतू फंड के हैं, इनका क्या लेना देना, हम संघ चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। श्रावक श्राविका ये समझें हम संघ चलाते हैं, साधु तो हमारे भरोसे हैं, गोचरी हम देंगे, कपड़ा हम देंगे, चौमासा हम करवाएंगे, तो उनमें मैं आ जाती है, वो भी गलत है। साधु साध्वी सोचे कि श्रावक श्राविका के बिना संघ अधूरा है। श्रावक श्राविका सोचे साधु साध्वी के बिना संघ अधूरा है। कोई साधु ये ना सोचे कि ये साध्वियां महिला है, ये श्राविकाएं महिला है, हम पुरुष हैं, हमारी महिमा है, इनकी हम उपेक्षा करेंगे, इन्हें दबा करके रखेंगे, ये सोच भी गलत है। योग्यता का आदर हो, योग्यता का सम्मान हो। और जब चतुर्विध संघ में चारों पाए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो संघ मजबूत बनता है। आवश्यकता है हम और आप सभी, सुनने वाले जो है श्रावक लोग ज्यादातर, आप और हम सभी मिलकर के अपने धार्मिक संघों को मजबूत बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने स्वार्थों का त्याग करना हो, अपने अहंकार का त्याग करना हो, तो उसकी आहुति देने में भी देरी नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार का अथवा किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। श्रावक संघ के लिए मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा। पुराने समय में हमारे जो श्रावक संघ होते हैं, जिन्हें हम उत्तर भारत में SS जैन सभा कह देते हैं, बाकी के शेष भारत में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कहते हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का नेतृत्व पहले उन लोगों के हाथ में होता था जिनके पास श्रावक वृत्ति होती थी। प्रतिदिन सामायिक करते थे, समय समय पर पोषद करते थे, त्याग पच्छान और मर्यादाओं में अपना जीवन जीते थे। साधु साध्वी देव गुरु धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था होती थी, मिथ्यात्व से बचते थे। साधु और श्रावक के जीवन के नियम उपनियमों का उन्हें बोध होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बड़ी मात्रा में श्रावक संघों का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो पैसे के बलबूते पर सम्मान प्राप्त करने के लिए संघों में लाए जाते हैं, या वो स्वयं आते हैं। और ठीक है, पैसे की भी संघ में एक महत्ता होती है, लेकिन पैसे के आधार पर ही संघ का व्यक्ति नेतृत्व करे, ये भी गलत है। उसके पास श्रावक वृत्ति की कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। अब किसी संघ का अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी मेंबर अभी स्थानक में थे, नीचे उतरे सुट्टा लगाने लग गए, सिगरेट सुलगा ली, और भी अनेक प्रकार के दुराचरणों के समाचार यदा कदा प्राप्त होते रहते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए
कि संघ संगठन की जिम्मेदारी अच्छे, मर्यादावान, संयमित, गंभीर, धर्म मर्यादाओं के जानकार लोगों के हाथ में संघ समाज का नेतृत्व हो। धनवान व्यक्ति तो समय समय पर यूं दान देते ही हैं और संघ उनका सम्मान भी करता है, लेकिन संघों का नेतृत्व जब से श्रावक वृत्ति के लोगों के हाथ से निकला है तो बहुत तरह की कमजोरियां पूरे ही चतुर्विध संघ में देखने में आ रही हैं। संगठन को मजबूत रखने के लिए अच्छे लोगों का आगे आना आवश्यक है। जहां तक श्राविका संघों की बात है, श्राविका संघ जो है हमारा, आदर्श महिलाओं का जो संघ हमारा है, मोटे तौर पर 75% महिलाएं धार्मिक वृत्ति की होती हैं, स्वाध्याय करती हैं, सेवा करती हैं, तप करती हैं, संघ के छोटे मोटे कामों में सहयोगी बनती हैं। लेकिन बड़े नगरों के अंदर आज एक चीज देखने में आ रही है कि महिला संघों में और जो अखिल भारतीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, उनमें संपन्न परिवार की महिलाएं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दौड़ाने वाली महिलाएं, फैशनेबल महिलाएं आगे आ रही हैं। केवल एक चाहत है, नाम, प्रसिद्धि, लोग हमें जाने और पैसा फेंक तमाशा देख, ये वृत्ति चल रही है। मैं महिलाओं के आगे आने का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हम अपने श्राविका संघ को भी मजबूत, अच्छा, व्यवस्थित, संस्कार संपन्न बनाने का प्रयत्न करें। और बहुत सारी संपन्न परिवारों की महिलाएं आगे आती हैं। मैं उनकी भावनाओं के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन अपनी परंपराओं का ज्ञान न होने की वजह से वो इधर उधर की बातों को भी अपनी परंपराओं में डालने का प्रयत्न करती हैं। ये उनका भोलापन, सीधापन, अज्ञानता, कुछ भी कहा जा सकता है। आवश्यकता है कि हम चतुर्विध संघ को अच्छा, मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। एक खतरा हमारे संघों पर और मंडरा रहा है। वो खतरा ये मंडरा रहा है हमारे संघों पर कि आज जो है संघ की टक्कर पर पैरेलल संस्थाएं खड़ी करने की प्रवृत्ति जगह जगह देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों का मेन केंद्र बिंदु होता है श्रावक संघ। श्रावक संघ चातुर्मास लाता है, श्रावक संघ होली चातुर्मासी कराता है, शेखे काल में साधु संतों की सार संभाल करता है। तो हमारे श्रावक संघ इतने मजबूत हों, संख्या की दृष्टि से भी और फाइनेंस की दृष्टि से भी, कि वो 12 मास की व्यवस्थाओं को बिना कष्ट के आराम से चला सके। कभी कभी कुछ अहंकारी लोग, घमंडी लोग, पदों के भूखे लोग संघों में तोड़ फोड़ करते हैं और उसके समानांतर पैरेलल बॉडी खड़ी कर देते हैं। झगड़े चालू होते हैं, कोर्ट कचहरियां होती हैं, जो किसी भी दृष्टि से दूर दूर तक उचित नहीं है। और मैं तो बड़ा आश्चर्य मानता हूं, सैकड़ों की तादाद में हमारे यहाँ पर संघ हैं, झगड़े भी हैं संघों में, लेकिन उनको रोकने टोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है। ना साधु समाज ने कोई ऐसा तंत्र बनाया कि भैया श्रावक संघों में फूट पड़ेगी, ये हमारा नुकसान है। इस नुकसान को डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक एजेंसी बना रखी है, एक लोगों का हमने दल बना रखा है। दक्षिण भारत के केसों को ये लोग देखेंगे, मध्य भारत के केसों को ये देखेंगे और नॉर्दर्न को ये देखेंगे। ऐसा कुछ हमने नहीं किया। और झगड़े बढ़ते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, कषाय बढ़ते हैं, युवा पीढ़ी के भाव खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए। हम अपने संघों को मजबूती के साथ अच्छाई की तरफ बढ़ाएं। एक हमारे संघों पर बाहर से कोई मिथ्यात्व का हमला हो, कोई दूसरी परंपरा अंदर एंटर करे, तो उसके लिए हमारे रोकथाम के कोई उपाय नहीं है। आजकल मैं क्या देख रहा हूं, सुन रहा हूं
दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा पंजाब, वहां की जो ज्यादातर पंजाबी ओसवाल जो परिवार हैं, मेहरौली दिल्ली में कहीं आसपास में कोई सिंधी पंजाबी कोई कभी कोई गुरु हुए होंगे और लोग उनके पीछे अंधे होके पागल की तरह भाग रहे हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और दुनिया में नहीं है, बस गुरु जी के यहाँ जाओ, मत्था टेको, चमत्कार होंगे, नोटों की वर्षा होगी, सोने के बिस्किट आ जाएंगे। पंजाबी ओसवाल लोग दो प्रकार के उत्तर भारत में, एक जो पाकिस्तान से आए, एक जो मूल भारत में पहले से रह रहे थे। पाकिस्तान से जो लोग आए थे, उन लोगों ने प्रारंभ के काल में बड़ी मेहनत करी, पुरुषार्थ करा, छोटे छोटे काम धंधे करे। आज सबके बिजनेस हैं, लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं, संपन्नता भरपूर है। और मैं तो आश्चर्य करता हूं कि हमारे उत्तर भारत के पंजाबी परिवारों के लोग जो आज गुरु जी गुरु जी गुरु जी करके पीछे दौड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य सोहनलाल जी महाराज, आचार्य कांसीराम जी महाराज, आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, हमारे वर्तमान आचार्य से पहले देवेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी निहाल चंद जी महाराज, अंबाला में तपस्वी सुदर्शन मुनि जी महाराज, और अपने उपाध्याय श्री श्रवण फूलचंद जी महाराज, और अपने मोतीराम जी महाराज, रतन मुनि जी महाराज आदि आदि सैकड़ों संत साध्वियों ने आपके पूरे समुदाय को, आपके बाप दादाओं को धर्म के क्षेत्र में क्या स्नेह नहीं दिया, क्या अपनापन नहीं दिया। आपने जप तप के द्वारा आपके कष्टों के निवारण के लिए दुनिया भर के काम करे, लेकिन आज आप एक तुच्छ लालच के लिए अपने धर्म और परंपराओं को भूल करके इधर उधर भटक रहे हैं। आश्चर्य है। ये बात उत्तर भारत के वो वर्ग के लोग सुन रहे हों तो इस पर चिंतन करें, विचार करें कि गलती कहां पर है और आप क्यों भटक रहे हैं। क्या कमी है आपकी परंपरा में? कमी है तो केवल आप या तो कर्म सिद्धांत को नहीं जानते, या आप लालची हैं, स्वार्थी हैं। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हमारे संघों पर इस प्रकार का जो बाहर से हमला होता है, उनकी रोकथाम के लिए भी हमारे को जागरूक रहना चाहिए। तो हमारा जो चतुर्विध संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये हमारा तीर्थ है। ऐसे जंगम तीर्थ की रक्षा सुरक्षा, संगठन और व्यवस्था के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। बहुत कुछ करते नहीं हैं, सब गाल बजाते हैं, बात बनाते हैं, नेतागिरी बहुत होती है, फोटो खिंचाई बहुत होती है, लेकिन समझ की कमी, तालमेल की कमी और संघ को ऊंचा ले जाने की कमी। जब हम संघ से ज्यादा अपने को ऊंचा मानने लग जाते हैं तो गड़बड़ होती है। और हर व्यक्ति, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस बात को जरूर सोचे कि मेरी वजह से, मेरे कारण से यदि मेरे संग में फूट डलती है, विघटन होता है, तो मैं अपने आप को साइड करने में देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं संग में फूट नहीं डलने दूंगा। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार जीवन के अंदर सबके मानस में बसना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि हमारे श्रमण संघ के आचार्य श्री जी, उपाध्याय और प्रवर्तक, इनके सानिध्य में वर्ष में एक बार प्रांतीय श्रावक श्राविकाओं के सम्मेलन हो, और सम्मेलन केवल स्वागत समारोह ना बन जाए। एक चिंतनशील प्रबुद्ध साधु श्रावकों को, श्राविकाओं का मार्गदर्शन करे कि हम अपने संघ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें बतलाएं, छोटी छोटी मर्यादाएं बतलाएं, संगठन पर जोर दें, जिम्मेदारियों का एहसास कराएं, तो संघ ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। हम स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे संघों से कुछ प्रेरणा, कुछ शिक्षा, कुछ अनुकरण तो कर सकते हैं। ये जरूर विचारणीय विषय है, सोचनीय विषय है। इस पर हम सबको अपना अपना
सहयोग देना चाहिए। एक सूत्र की चर्चा मैं और करूंगा